Hello viewers, welcome to my YouTube channel Rohit Tech. My name is Rohit Mandan. Today we'll discuss Ecology Current Affairs January 2022. इंडियन डेजर्ट कैट, ये अभी जो इंडियन डेजर्ट कैट है अभी न्यूज में है। इसको हम देखेंगे कि व्हाई दिस इज इन न्यूज बेसिकली। ठीक है, तो व्हाई इंडियन डेजर्ट कैट स्पॉटेड इन दी एमपीज के पन्ना टाइगर रिजर्व। एमपी में ये पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू टाइगर्स। ठीक है, प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका, लिस्ट कंसर्न है। आईयूसीएन का जो है साइट्स है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ये शेड्यूल फर्स्ट में है, तो इसको हायर प्रोटेक्शन जो है इंडियन की साइड से दिया गया है इसको। ठीक है, अबाउट एशियाटिक वाइल्ड कैट, एशियाटिक वाइल्ड कैट आल्सो नोन एज द एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट। इट इज ये स्प्रेडेड एरिया में मिलता है, ऐसे नहीं कि इंडिया में मिलता है, ये अफ्रीका में भी मिलता है और एशिया में भी, पूरे एशिया में मिलता है। ये हाईली अडेप्टेबल स्पीसीज है टू वेरिड क्लाइमेट्स। आपके हाईलैंड एरियाज में, लो लैंड एरियाज में, ग्रास लैंड में, ज्यादातर ये ग्रास लैंड में मिलती है। सेव चामुंडी हिल्स कैंपेन, अभी रिसेंटली एक सेव चामुंडी हिल्स कैंपेन चल रहा था। ये चामुंडी हिल्स जो पड़ता है कर्नाटका के मैसूर रीजन्स में है। ठीक है, और डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, उसको रेयर जो फ्लोरा एंड फौना है उनको एक थ्रीटिन, एक वनरेबल बना दिया है। और उसके चलते लोग जो यहाँ मैसूर के जो जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो लगातार इसके कैंपेन कर रहे हैं। अबाउट चामुंडी हिल्स, माउंटेन ऑफ फेथ भी कहा जाता है इसको। चामुंडी हिल्स को माउंटेन ऑफ फेथ भी कहा जाता है। मैसूर फेमस चामुंडी हिल्स इज क्रम्बलिंग। द नेम्स कम फ्रॉम द चामुंडेश्वर टेम्पल एट द पीक। यहाँ पे चामुंडेश्वर टेम्पल्स है। और अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, द अशुरा जो महिषासुर असुरा था, किंग ऑफ द सिटी दैट इज करेंटली नोन एज मैसूर, किंग ऑफ द सिटीज था, वाज किल्ड बाय गोडेस चामुंडेश्वरी, आल्सो कॉल्ड चामुंडी, आफ्टर ए फियर्स बैटल। क्योंकि ये महिषासुर था, असुर प्रवृत्ति का था, तो वहां के लोगों को परेशान करता था, किंग था। तो फिर गोडेस आई और उसने, चामुंडी गोडेस ने इसको एक फियर्स बैटल में इसको हरा दिया और मार दिया। द गोडेस इज आल्सो कॉल्ड एज द महिषासुरा मर्दिनी। ओके, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव क्या है, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव एक इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है। ये इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है दैट एडवांस कोस्ट इफेक्टिव नियर टर्म मीथेन अबेटमेंट एंड रिकवरी एंड यूज ऑफ मीथेन एज ए क्लीन एनर्जी सोर्स इन 3 सेक्टर्स में। तो ये 3 सेक्टर्स में ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव एक तरीके से काम करता है। फर्स्ट है बायोगैस में, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वेस्ट वाटर, कोल माइंस एंड ऑयल एंड गैस सिस्टम्स में काम करता है। फैक्ट शीट में देखते हैं कि फोकस ऑन, क्या जो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है इसका मेन फोकस एरियाज क्या है। फोकस ऑन रिड्यूसिंग बैरियर्स टू द रिकवरी एंड यूज ऑफ मीथेन एज ए वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो हमें क्या करना है, मीथेन को, उसकी रिकवरी एंड उसका यूज करना है। तो जीएमआई प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू डिप्लॉय मीथेन टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अराउंड द वर्ल्ड दैट इनेबल पार्टनर कंट्री टू लॉन्च मीथेन रिकवरी एंड यूज प्रोजेक्ट। बेसिकली इसको क्या है, एक तरीके का मीथेन का जो उसको उसको क्लीन फ्यूल की तरह काम करना चाहते हैं, और उसको मीथेन्स को जो एनवायरमेंट में है, जो ग्रीन हाउस गैस की तरह जो काम कर रही है, उसको रिड्यूस करना है। विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, देखते हैं कि इंडिया, देखो रशिया है, चाइना है, वर्ल्ड की मोस्ट कंट्रीज जो है इसमें ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रही है। मिशन कुकिंग कोल, मिशन कुकिंग कोल अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो पेट्रोलियम है उसने प्रपोज किया है। एंड इसका काम क्या है, फोकस ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड रिडक्शन इन कुकिंग कोल इंपोर्ट। तो बेसिकली कुकिंग कोल का जो मेन जो मिशन है वो है इंपोर्ट, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट लगातार कोल में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया के पास इतना गुड क्वालिटी का कोल नहीं है, दूसरा अदर फैक्टर्स भी है, लाइक मानसून का लगातार बढ़ जाना है, या फिर अदर फैक्टर्स है। अभी जैसे एकदम डिमांड ज्यादा बढ़ गई, जब इकोनॉमी की रिकवरी में चला तो एकदम से इंडस्ट्रीज ओपन हुई। ठीक है, और कुकिंग कोल क्या एक तरीके का कोल है, ये हाई क्वालिटी कोल्स होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि कुकिंग कोल होता क्या है इसको देखते हैं। कुकिंग कोल इज एन इसेंशियल इनपुट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील्स। इट इज यूज टू क्रिएट कोक, ये कोक को क्रिएट करने के लिए होता है। वन ऑफ द की इररिप्लेसेबल इनपुट, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्टील। द प्रॉपर्टी दैट रियली सेट कुकिंग कोल अपार्ट फ्रॉम अदर कोल इज इट्स केकिंग एबिलिटी। कुकिंग कोल अदर कोल से कैसे अलग है, इसकी केकिंग, ये केक टाइप का हो जाता है, विच इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक कोक सुटेबल फॉर स्टील मेकिंग के लिए। तो कोक इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग कुकिंग कोल इज इन ए कोक ओवन में।
इन ए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में इसको, तो ये काफ़ी डिफरेंट होता है उससे, और इसका जो मेन जो इसका कंजप्शन है इंडिया में वो स्टील और मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट होता है। थैंक यू गाइस।